सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी का जनेऊ संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार, सब संस्कार हुए। उसके बाद सारे ऋषि मुनियों की विदाई हुई। तो गादी के पुत्र विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि भगवान का प्रगटीकरण हुआ है, भगवान हुए हैं, बिना ईश्वर के ये सब दैत्य नहीं मर सकते। उस समय मारीच और सुबाहु बहुत आतंक मचाए हुए थे, यज्ञ को विध्वंस करते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार आया कि भगवान अवतार लिए हैं, इसी समय मैं प्रभु को पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, तो क्यों ना मैं अपने साथ इनको ले जाऊं। तब उन्होंने भगवान के बिना यह नहीं मरेंगे, ये राक्षस इतने उपद्रवी हैं, इतने पराक्रमी हैं। तब श्रेष्ठ मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी पर सबको कष्ट हरने के लिए अवतार लिया है, तो मैं भी इनको अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने राजा से कहा, एह मिस देखी पद जाई कर विनती आने दो भाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं। आप जो ज्ञान वैराग सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। विश्वामित्र ये मन विचार कर रहे थे कि मैं उन परम ब्रह्म परमेश्वर को देखूंगा। देखिए, वशिष्ठ जी तो बाल शिक्षा दिए थे, गुरुकुल की शिक्षा दिए थे। उसके बाद शिक्षा जब बड़े हुए रामचंद्र जी किशोरावस्था को प्राप्त हुए, तो विश्वामित्र उनको अपने साथ राक्षसों का विनाश करने के लिए ले गए। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, और करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। अब देखिए, विश्वामित्र उनके घर जा रहे हैं अयोध्या में। 206 दोहे में है कि वो अपने मनोरथ को मन में विचार कर रहे थे और सरयू के जल में स्नान किया। फिर वो वहाँ पे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयउ ते विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब सुना, मुनि का आगमन सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए गए। दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण प्रखारयति पूजा और सो मन आज धन्य नहीं दूजा। उन्होंने कहा, इतने बड़े ऋषि मुनि हमारे घर आ रहे हैं भगवान के अवतार को देखने, क्योंकि ये लीला थी प्रभु की। ऋषि मुनि तो सब जानते थे। चरणों को धोकर राजा उनकी पूजा किए और कहा, मेरे समान धन आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत हर्ष हुआ। उन्हें चरण ही मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। उन चारों पुत्रों ने उन्हें